का सारथी। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग में बाल बाल बचे तीर्थ यात्री। क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर का रूडल हुआ खराब। चार धाम यात्रा पर अब केंद्र की निगरानी। गृह मंत्रालय को रोज भेजनी होगी रिपोर्ट। यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए कमेटी के गठन के निर्देश। चार धाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। दर्शनार्थियों का आंकड़ा पहुंचा 8 लाख के पार। इस बार रिकॉर्ड स्तर पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं धाम। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। एक दिन में 3,500 श्रद्धालु करेंगे दर्शन। चारों धामों में पिछले 5 दिन में अधिकतम बिजली आपूर्ति। यूपीसीएल का दावा, कड़ी निगरानी की जा रही। पौड़ी और उत्तरकाशी में भारी बारिश से खासा नुकसान। अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। प्री मानसून बारिश का कहर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से खबर, जहां आजम और परिवार को हाईकोर्ट से राहत। तो आजम खान और उनके परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिलने की बात सामने आई है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे के साथ जमानत दे दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप, लेकिन राहत की बात सामने आई है। इस बड़ी को आजम हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई। अब्दुल्ला आजम प्रमाण पत्र मामले में आपको बता दें कि बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल अलग अलग जेलों में तीनों लोग बंद हैं, लेकिन बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट की ओर से। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे और खुद को जमानत दी। अभी अलग अलग जेलों में तीनों लोग बंद हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं प्रयागराज से खबर। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी। सभी अलग अलग जेलों में बंद हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत हाईकोर्ट की ओर से मिली है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने आजम को पत्नी बेटे सहित जमानत दी है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चार धाम यात्रा पर अब केंद्र की निगरानी होगी। गृह मंत्रालय को रोज भेजनी होगी रिपोर्ट। यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के आदेश। सरकार ने कमेटी के गठन के दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकार ने गठन के निर्देश दे दिए हैं। अहम खबर, यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल उस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने कमेटी के गठन के निर्देश दे दिए हैं। तो सरकार की ओर से निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। गृह मंत्रालय को रोज रिपोर्ट भेजनी होगी। तो रोज गृह मंत्रालय को भेजनी होगी रिपोर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। सरकार ने कमेटी के गठन के भी निर्देश दे दिए हैं। तो सरकार की ओर से कमेटी के गठन के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चार धाम यात्रा पर अब केंद्र की निगरानी होगी। सरकार ने निर्देश दे दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्रालय को अब रोज रिपोर्ट भेजनी होगी। यात्रा प्रबंधन की रणनीति बनाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 2 सालों से दोगुने तीर्थयात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं श्रद्धालु और अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन भी किया है। बद्रीनाथ धाम की बात कर लें तो 18,416, गंगोत्री में 11,701 श्रद्धालु, यमुनोत्री में 12,800 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 9,61,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है।
अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। और अब सीधा आपको कुशीनगर लेकर चलेंगे, जहां पर जनसभा में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लेकिन ये काम क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाएगी क्या? ये लोग तो कहते पाकिस्तान को मत छेड़ना, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान का राग अलापने वालों, हिंदुस्तान बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए, भीख भी नहीं मिलेगी वहां। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग, कुल आबादी 23 करोड़, वो भूख से मर रही है। बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस भी यहां होती थी। कुशीनगर के लिए आदरणीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार प्रारंभ किया था, तब माननीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे और आपने कहा जितना पैसा चाहिए, जितना दवा चाहिए, जितना संसाधन चाहिए, हम भारत सरकार से उपलब्ध करवाएंगे। और उसी का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें कुशीनगर जनपद में होती थी। आज यहां का मासूम बचा है। तो बहनों और भाइयों, इसको मासूम को बचाने का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो मोदी जी को दिया जाना चाहिए और नड्डा जी को दिया जाना चाहिए, जिनके कारण आज हम यहां के मासूम को बचाने में सफल हुए हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना थी और आज तो तब नड्डा जी ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। जब कुशीनगर का प्रस्ताव देखा उन्होंने अच्छा यही इंसेफ्लाइटिस से मौत होती है ज्यादा, हमने कहा हाँ, कहा एक मेडिकल जरूर दो। और बहनों और भाइयों, आज आपका मेडिकल कॉलेज बन करके लगभग तैयार होने जा रहा है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कोई संदेह? और कुशीनगर में एयरपोर्ट भी बन गया है ना, और अभी तो यहां पे एक कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है ना। महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण भी हम लोग यहां कराने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कुशीनगर हम आते थे, सड़क है या गड्ढा है पता ही नहीं लगता था। आज तो जिस सड़क पर जाओ फराटा भरते हुए आप जा सकते हैं, एकदम बुलेट की स्पीड से चलते हैं आवाज। और पहले रिक्शा की स्पीड भी नहीं होती थी, पहले ट्रॉली की स्पीड होती थी कार की, और ट्रॉली की स्पीड क्या रही होगी तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन आज कुशीनगर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, बहनों और भाइयों, ये नए भारत की तस्वीर है। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। विकास के बड़े बड़े कार्य, कई मेट्रो, रेल में भी नई नई चीजें, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन, IIT बन रहे हैं, गोरखपुर में एम्स बन गया है, IIM बन रहे हैं, IIIT, NIT, और हर घर नल की योजना भी, हर नल से जल भी, बाढ़ से बचाव की पुख्ता व्यवस्था भी, और भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली को उसका गौरव प्राप्त हो, इसके लिए मोदी जी स्वयं यहां आए थे। यहां आकर के उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। बहनों और भाइयों, बीच में कोरोना आ गया, अन्यथा अब तक कुशीनगर भी थाईलैंड और सिंगापुर की तरह चमकता हुआ दिखाई देता। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं।
एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बाहर, देश के अंदर अब तक जो चीजें चल रही हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके, 6वां चरण कल है। और बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर एक नारा है, एक ही स्वर है। क्या है? फिर एक बार। कुशीनगर की आवाज में बोलेंगे, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। जब कोई पूछता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि 400 पार कैसे, क्योंकि दोनों तो मिलकर के 400 सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता की ओर से आवाज आता है। क्या आवाज आती है? जो राम को लाए हैं। कितने लोग अयोध्या गए थे? तो कुशीनगर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से जनसभा में अहम बातें कही गई हैं। इस जनसभा में खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। एक दिन में 3500 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हेली सेवा भी 25 मई से शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हेली सेवा की शुरुआत 25 मई से हो जाएगी और एक दिन में 3500 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट कल खुलेंगे। बड़ी खबर, धाम में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। एक दिन में 3500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन और हेली सेवा भी 25 मई से शुरू हो जाएगी। तो हेली सेवा भी 25 मई से हो जाएगी शुरू। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर आपको हम बता दें, जहां पर अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर, प्री मानसून बारिश का कहर दिखना शुरू। 4 धाम में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, प्री मानसून बारिश का कहर दिखना शुरू हो गया है। तो प्री मानसून बारिश का कहर दिखना शुरू हो चुका है। 4 धाम यात्रा में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अहम खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया और पौड़ी और उत्तरकाशी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्री मानसून बारिश का कहर दिखना शुरू हुआ। तो प्री मानसून बारिश का कहर दिखना शुरू हुआ। 4 धाम में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और देहरादून से बड़ी खबर, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी और उत्तरकाशी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। और अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। हेलीकॉप्टर में बैठे फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब हो गया और तकनीकी खराबी आने के चलते पायलट ने हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग वहीं पर मिट्टी में कराई है। पायलट ने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ धाम के हेलीपैड के पास ही मिट्टी में लैंड कराया और हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था कि तभी कुछ तकनीकी खामी के चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। तो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आपको बता दें कि हेलीपैड के निकट ही मिट्टी पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई है। पायलट की सूझबूझ से कई लोगों की जान यहां पर बच गई और बड़ा हादसा होते होते बचा है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद उसको धाम पहुंचना, केदारनाथ धाम पहुंचना था। धाम पहुंचने के बिल्कुल उस दूरी पर ही उस तकनीकी खराबी के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें कि 6 लोग सवार थे और 1 पायलट है, और जो कि सभी सुरक्षित हैं। और अगली खबर है रुद्रपुर से, जहां पर इनकम टैक्स की चोरी की आशंका के चलते लखनऊ इनकम टैक्स की टीम ने शहर में विनायक ग्रुप की कई फार्मों पर छापेमार कार्रवाई की और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। यहां तक कि आवास पर भी परिजनों को नजरबंद किए जाने की बात सामने आई है। और
उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और छापेमारी स्थलों पर व्यापारियों और नेताओं का तांता लग गया। गुरुवार की सुबह 10 बजे अचानक लखनऊ से आई इनकम टैक्स की टीम ने यहां पर छापेमारी शुरू कर दी। एकजुट रहेंगे तो निश्चित नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। व्यापारी यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जो समाज सेवी हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे रौनक नगर हैं और हमारे भी पारिवारिक बहुत निकट के हैं, मित्र हैं। उनके यहाँ कल आयकर विभाग का एक जो सर्च है, जिसे कहते हैं सर्च, वो शुरू हुई है और उस सर्च के कारण से कल से वो चल रहा है। अब लगभग 24 घंटे होने को आ गए हैं। स्वाभाविक रूप से सभी परिवार के लोगों में, सभी व्यापारियों में इस कारण से कहीं ना कहीं असहजता है। सब लोग इससे तनाव में हैं, वे आखिरकार किस तरीके से है। तो अभी मैं अधिकारियों से मिला हूँ और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो और किसी भी प्रकार का परिवार के साथ ऐसा कोई विषय ना है जिससे कि व्यापारियों को कोई इस तरीके का लगे कि उनके अन्याय हो रहा। और अधिकारियों ने मुझे आश्वस्त भी किया है कि देखिए, जिस तरीके से भाजपा के राज में पहले व्यापारियों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टी कहलाने वाली आज उनकी भी नहीं रही। उनके भी घरों पर छापे डलवाए जा रहे हैं। कल से छापेमारी चल रही है नारंग परिवार के फर्नीचर मार्ट पर, इनके प्रतिष्ठानों पर। जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये गुंडा राज का सीधा जीता जागता उदाहरण है भाजपा के राज में। ये इंस्पेक्टर राज की बात करते थे कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। आज डिजिटल इंडिया बनाया, क्या फ़ायदा हुआ डिजिटल इंडिया का? जब आप सब कुछ ऑनलाइन नहीं देख सकते, क्या कोई कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है, जीएसटी जमा हो रहा है, तो सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हैं, तो अब इसकी छापेमारी की ज़रूरत क्या पड़गी? हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुनस्यारी हेली सेवा शुरू हुई। सेवा अब बंद हो गई है। फिलहाल हेली सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन द्वारा ऑपरेशनल मेंटेनेंस के नाम पर इस सेवा को बंद किया गया है। मगर सूत्रों की माने तो पर्यटक सीजन के चलते एविएशन कंपनी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा दे रही है ताकि अधिक मुनाफा कमा सके। इसीलिए हल्द्वानी से सेवा को मेंटेनेंस के नाम पर ठप कर दिया गया है। हालांकि इस बात का कोई खुलकर नहीं कह रहा है, जबकि एसडीएम हल्द्वानी परितोष वर्मा भी इस सवाल के जवाब से कन्नी काटते नजर आए और केवल इतना ही कहा कि एक निजी कंपनी है और फिलहाल कंपनी ने मेंटेनेंस का हवाला देते हुए सेवा बंद की है। जून में दोबारा इसे बहाल किया जाएगा। देखिए, हेरिटेज इंडिया द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी हेली सेवाओं की और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस समय जो हेली है एक ही हेली है और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसको भेजा गया है और जून के तृतीय सप्ताह से इनके द्वारा पुनः सेवाएं शुरू करने के लिए अवगत कराया गया है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ भेजा जा रहा है उस हेली को यहाँ से हटा के? क्योंकि वो प्राइवेट हेली कंपनी का मामला है और जो हमें उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस को। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं और इससे इंसानों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए लोगों ने अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें खतरनाक घोषित कर गोली मारने का आदेश दिया जाए। जो गुरुद्वारा द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है।
जैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 2 जगह हमने पिछले इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभागों बाघ को पकड़ने के लिए उसके आसपास। पिछले 4 महीनों में तेंदुओं ने 3 बच्चों समेत कम से कम 5 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। और उत्तराखंड में हरिद्वार की जिला जेल में बनी इस बेकरी को यहाँ के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्हें यहाँ के कैदी इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में हरिद्वार की जिला जेल में बनी इस बेकरी को यहाँ के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्हें यहाँ के कैदी इस्तेमाल करते हैं। ये पहली नवरात्रि के दिन जो है हमारे द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में बेकरी की जो है शुरुआत की गई है और अभी जितना भी आइटम यहाँ बन रहा है उसको जो है हम हमारे बंदीगण ही यूज कर रहे हैं और हम लोग अभी वर्तमान में बंद बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो है अभी उत्पादन किया जा रहा है। ट्रेनिंग ले चुके 4 कैदियों को जेल अधिकारियों ने इस बेकरी में तैनात किया है। हमने अपने बिस्कुट का कार्य शुरू किया था जो जेल कारागार में बटे है बंदियों के लिए सभी के, और फिर हमने बंद का कार्य भी शुरू किया और रस भी बनाए हैं सर। कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है सर? हमारे जो वो जिला कार्य में बंदीजन हैं सभी अभी तक कोई शिकायत का मौका ऐसा मिला नहीं है सर। आगे क्या प्लानिंग है बनाने की? आगे सर जैसे महोदय का आदेश आएगा, जैसे कि इनके पास डिमांड आएगी सर, ऐसे ही हम आगे का कार्य करेंगे। यहाँ बनाए जा रहे उत्पादों को प्रशासन जेल से बाहर बेचने की योजना पर काम कर रहा है। इससे कैदियों की अतिरिक्त कमाई होगी जो रिहा होने के बाद उनके काम आएगी। मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए 4 धाम यात्रा में आ रहे लोगों से विशेषकर सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने बताया है कि शुक्रवार को कुछ जगह पर ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें पड़ सकती है। इससे गदेरों में अचानक पानी बढ़ सकता है। इसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोग यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतज़ार करें कहीं सेफ जगह पे, जब ख़त्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाढ़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हों, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज़ बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाढ़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतज़ार करें और जब ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। आज के लिए बात करें तो आज भी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, तो उनमें हमने हल्की से मध्यम बारिश आज भी रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो येलो में हमने रखा है कि भाई जो थंडरस्टॉर्म है उसमें इंटेंस शावर है, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है, खासकर कुमाऊं रीजन के जो हमारे हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों